इन सब बातों का क्या मतलब है? इसका मतलब वो लोग इतने गरीब नहीं थे जितना कि लोग सोच रहे थे। वो सभी को पैसे नहीं दे पाए, पर कुछ लोगों को तो दे सकते थे। मैं जानता हूं कि मेरे दादाजी बहुत टेंशन में थे। मिसबाई अचानक से मिलकर उत्तरदायित्व को निभाने लगी और उन्हें मुसीबत से निकाला, तो वो उसके आभारी रहे, है ना? सही कहा। उसी तरह वीर को बाई के बारे में पता चल गया। कितने साधारण आदमी थे वो। पर उन्होंने वीर को क्यों चुना था? जिया घबरा कर उसके पास गया था और वो उसे काबू में रखती थी। अगर कोई अपना जिगर का टुकड़ा किसी को देता है तो उसके बर्ताव और स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। मुझे विश्वास है तुम्हारे दादाजी ने अच्छा प्रभाव डाला होगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने वीर को चुना या किसी और को, क्योंकि तुम उसका चुना सरनेम इस्तेमाल करोगे। नहीं, तुम मुझे बहका रही हो ना? तुमने जो कहा उससे ये साबित होता है कि वो अच्छे दोस्त थे, या मेरे दादाजी ने इस बाई की मदद की और साथ रहे। इसके अलावा और क्या होगा? सच सच बताओ मुझे। क्या तुम्हें याद है कि हम शाओ के परिवार से मिलने गए थे? हाँ, उसका रेस्टोरेंट था। तो तुम्हें ये भी याद होगा कि उसने बाई के बारे में क्या कहा था। वो बहुत अजीब थी, काफी अजीब। पता नहीं कैसे वो हमारे परिवार के साथ जुड़ गई। कभी कभी वो गायब हो जाती और कई दिनों तक दिखाई नहीं देती। वो जरूर वीर के पास गई होगी जब वो गायब हो गई थी। वो उनके साथ संपर्क में रहती थी। वो उनके साथ तालाब पर भी गई थी और वहां से गायब हो गई। इसका मतलब उन लोगों में एक अच्छी दोस्ती थी और कुछ नहीं। क्या तुम्हारे दादाजी ने कभी ये नहीं बताया कि बाई एक बच्चे को जन्म देने वाली थी? तो मुझे लगता है उसे शूशान के आने के बारे में पता चल गया था। वो उसे मारने वाला था, तो उसने तैयारी शुरू कर दी। उसने अपना घर छोड़ दिया और अपने बच्चों को तुम्हारे दादाजी के हवाले कर दिया। और हाँ, देखा जाए तो उस समय परिवार में काफी बच्चे होते थे, पर तुम्हारे दादाजी को सिर्फ एक लड़का कैसे हो सकता है? उसका क्या? तुम्हारे दादाजी ने वहां पर लिखा था कि उनकी पत्नी कमजोर है। मिसेस बाई ने दवाई भेजी। वैद्य ने काफी अच्छी दवाई दी थी। बाई को दवाओं के बारे में नहीं पता था। वहां के वैद्य भी उनके पत्नी को देख सकते थे, तो उन्हें इतने दूर आकर दवाई देने की क्या जरूरत थी? ऐसी कौन सी दवाई थी जो इतनी जल्दी असर करती थी? तो वो दवा तो बिल्कुल काम नहीं आई। उन पर जिन्या की शक्तियों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे उनकी पत्नी बच्चा नहीं दे सकती थी, ताकि वो उस बच्चे को प्यार करे जो बाई ने दिया था। तुम्हारा मतलब है कि उसने किसी और के बच्चे पैदा करने की शक्ति खत्म कर दी ताकि उसके बच्चे का कोई और ख्याल रख सके? तुम इंसानों की नजर में ये एक गलत बात होगी। अगर उसकी जगह तुम होती तो फिर तुम क्या करती? अगर मैं होती तो शाओ से मीलों दूर रहने की कोशिश करती। मैं अपने दिमाग में ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं लाती। तड़पा के मारने से अच्छा है कि मैं कोई आसान तरीका चुनती, ताकि मैं खुश रह पाती। देखा जाए तो जब बाई ने अपने बच्चों के लिए ये सब किया, तब उसने तुम्हारे दादाजी को कहा था कि उसकी लाश को शूशान से लेकर कहीं पर उसकी स्थापना कर दे, ताकि उनकी कविताएं उनकी सर्दियों की फीलिंग्स को कभी नहीं दर्शाती, न उस समय के मजेदार मौसम और सैर को। बाई से पूछने पर गुफा में है ऐसा कहती थी। तुम्हारा मतलब है कि उस दिन जो घटना हुई वो और उसका गायब होना, ये सब पहले से ही तय था? तुम्हें और क्या लगता है? बाई और वीर का अच्छा संबंध था। उसने उनका कर्ज टेक्सटाइल मिल को बढ़ाकर चुका दिया था और उन्हें एक बच्चा भी दिया, ताकि वो ये सब सिर्फ अपने मतलब के लिए करती। जिया मुझ पर पहरा दे रहे थे, तो वीर बाई पर। रत्न सुंदरी, तुमने मुझे इन सब के बारे में क्यों बताया? तुम ये क्या बोल रहे हो?
यही तुम्हारी सच्चाई है? क्या तुम्हें उनके बारे में और कुछ जानना है? नहीं, मैं ये सब नहीं सह सकता रत्ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जिन्या हो या इंसान, जब तक कि तुम रत्न हो। लेकिन अब तुम बोल रही हो कि मैं मिसबाई का वंशज हूं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पड़ता है, एक इंसान की तरह। हाँ, बताओ मुझे, क्या किसी इंसान के शरीर से खून निकालना आसान है, वो भी जिंदा इंसान? ये बहुत आसान है। तो तुमने क्यों नहीं किया? मौका ढूंढो और उसे तेजी से डालकर बस हो गया। रत्न सुंदरी जी ने मुझे ये करने के लिए नहीं कहा, बल्कि ये करने के लिए क्या? तुम्हारे गुरुजी ने कहा है। पहले तुम्हें मारूंगा मैं। रुको। लग जाएगा। यहाँ आओ। अरे क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे ये लो। हद है यार, क्या कर रहे हो तुम? रुको, भागो मत, रुक जाओ। तुम उन्हें निराश मत करना। अब कहाँ भाग रहे हो? रुको रुको रुको। अरे! यस, बताओ मुझे, क्या अपने रिश्तेदारों का पता किया जा सकता है? क्या? मेरा मतलब है कि अगर कोई रिश्ता है जिससे मुझे मेरे अपनों का पता चल सकता हो, तो क्या तुम्हारा विज्ञान वो कर सकता है? हाँ। खून से। खून से? हाँ। चलो भी, अब जल्दी करो। पुरानी कहावत है। ढूंढने पर सब मिलता है। और अभी कितना वक्त लगेगा? रत्न सुंदरी जी इंतजार कर रही हैं। उससे कहो थोड़ी देर लगेगी, फ्लाइट के लिए भी टाइम है। क्या मैं कबूतर हूं जो संदेश देता रहूंगा? तुम उन्हें खुद क्यों नहीं बोल देते? तुम ही बोलोगे। ठीक है, पर ये तुम्हारी लड़ाई है, मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? ठीक है, ये जाकर के उसे दे दो और उसे कहो कि उसका वेट नहीं बढ़ेगा। तुम एकदम बचपना करते हो, बिल्कुल बच्चे की तरह। आर्यन ने कहा कि हमें यहीं पर रुकना होगा और उसने ये पानी आर्यन ने ही मुझे यहां बैठने के लिए कहा। मुझे लगता है कि आर्यन बड़ी अजीब हरकत कर रहा है। वो आपसे बात भी नहीं कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर मैं क्यों? और अब वो काफी गुस्से वाला हो गया है और मुझ पर चिल्ला भी चुका है। क्या ये वही आर्यन है या फिर कोई और है? कहीं वो बदल तो नहीं रहा है? नहीं, रत्न सुंदरी जी, आपको उस पर नजर रखनी चाहिए। उसे आप ही होश में ला सकती हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो। मैं सही कह रहा हूं ना? उसे यहां आने को कहो। अगर उसने आने के लिए मना किया तो?
आर्यन, क्या हुआ? रत्न सुंदरी जी ने तुम्हें बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने ऐसा कहा है कि तुम मानो या ना मानो तुम्हें आना होगा, और तुम्हें पता है कि तुम अगर वहां नहीं गए तो क्या होगा। अरे तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो बस संदेश लेकर आया हूं। अगर देखना है तो उन्हें जाकर देखो। तुम एक नंबर के गधे हो, पता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वो कहती है करो, समझ गए? हे खड़ूस बनने की जरूरत नहीं है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम आजाद हो जाओगे। काम खत्म करना होगा। अगर मैं आजाद नहीं भी हूं तो भी तुम बाई से नहीं मिलोगी। पर क्यों? तुमने क्यों पूछा? जिया भी इस मामले में आ चुका है। उसे मजबूरी में यह शहर छोड़ना पड़ा। वीरों को बच्चे नहीं हुए और फिर भी उन्हें उसका कहना मानना है। वो दूसरों के बच्चों को मारकर अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उनके भविष्य को ठीक करने के बारे में सोच रही है। मुझे पता है मुझे उसे जज नहीं करना चाहिए, ना ही मैं उसे इंसानों की तरह देखता हूं। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि तुम्हारी जगह अगर वो होती जब हम मिले थे तो मैं उसकी मदद कभी नहीं करता। ओ, अच्छा। वैसे तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। मैंने तुम्हारे व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कहा। जब तुम्हें अपनों के बारे में पता चला, ऐसा करना आम बात है, पर हर चीज की सीमा होती है। तुम्हें मेरे मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मुझे पता है ये प्लान तुम्हारा ही था कि उसे ढूंढकर उससे मिलेंगे, पर मैं कई चीजों से गुजरा हूं। और एक बात बताओ, तुमने कभी अपना मन बदलने का सोचा है? नहीं। लेकिन क्यों? तुम इतने सवाल क्यों करते रहते हो? मैं मर भी सकती हूँ। मेरे अंदर में शीशान की जो शक्तियां हैं उसकी वजह से। तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हें मरते हुए कैसे देख सकता हूं? बल्कि मैं तो तुम्हारी जगह तुम जान दे मेरे दूं। साथ अच्छी तरह से रहे, और अब तुमने काफी मेहनत भी की है, पर मैंने सोचा था तुम मेरे बहन के वंशज निकलोगे। तुम्हारा और मेरा ऐसा रिश्ता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, परिवार का ये नियम होता है, अपनों को साथ रखना। रत्न सुंदरी, तुम्हें लगता है कि मुझे अपने परिवार से परेशानी है? अब छोड़ो भी, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक जो हुआ सब बकवास ही था और आगे भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। आर्यन, मुझे रुकने के लिए शांत जगह चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा परिवार काफी अजीब है। इसका घर आपको पसंद नहीं है क्या? तुम्हें कहाँ जाना है? कहीं भी। तुम्हारा मतलब कि कहीं भी, पर मेरे घर नहीं। हाँ, तुम्हें यहाँ पर झगड़ना है? अरे यार, ठीक है, तुम मेरे घर पे रहना, मैं कंपनी में रहूंगा। जाके छोड़ दो इसे। और तुम? क्या हुआ? मैं कंपनी जा रहा हूं, काफी ठंड है। है मिस्टर आर्यन, जो मैंने करने के लिए कहा था वो काम हो गया? मिस्टर शान से मैं मिल नहीं पाया और इसीलिए मैं आपका स्टॉक ट्रांसफर नहीं कर पाया। मिस्टर आर्यन,
क्या आप किसी मुसीबत में थे? मुसीबत में नहीं हूँ। अब मिस्टर शान काम पर नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना? मिस्टर आर्यन, क्या आप इसे ले जाएंगे? मिस्टर शान को पसंद नहीं है कि ऐसी चीज ऑफिस में रहे। ठीक है। बाय। जब बसंत चला जाता है तो पत्ते झड़ के आसमान में उड़ जाते हैं। जब लाल रंग फीका पड़ जाए और खुशबू सारी उड़ जाए और इन वादियों में घुल मिल जाए और पत्ते उड़ते उड़ते वादियों में लहराएं और एक लड़की कमरे के अंदर बसंत जाने का दुख मनाए और बेचैनियों से उसको राहत ना मिल पाए। फूलों का दिल पत्तियों में छुपा है और खिले हुए फूलों को खो जाने का डर है उसे। मेरा दिल। विकी, शांत रहो। मौसमों को भूल जाओ और अपने काम में लग जाओ। तुम यहाँ कब आओगे? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। नहीं, वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। पर सिर्फ एक तुम ही हो जो उसे खुश रख सकते हो, और मैं ये सब कैसे करूं? आज के बाद तुम कभी भी मुझे उससे जुड़ने की बात मत करना, नहीं तो मैं यहां से जाना पसंद करूंगा। तुम कैसे भी करके यहां पर आ जाओ बस। नहीं। ठीक है। अच्छा, तुम रत्न सुंदरी जी से बात करना चाहोगे क्या? नहीं। मुझे भी नहीं करनी। ठीक है। क्या आपको भूख लगी है क्या? मैं कुछ मंगवाता हूं। वो जो भी भेजेंगे तुम खा ही लोगे। परेशान हो गई हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके ख्याल से हमें कुछ मंगाना नहीं चाहिए। रत्न सुंदरी जी, मुझे लगता है हमें इस तरह नहीं रहना चाहिए। इंसान या एलियन सभी को प्रकाशित और बहुत ज्यादा खुश रखना चाहिए। सही कहा ना मैंने? अच्छा, यहाँ रोशनी है, तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बाइक के ठिकाने को ढूंढने की कोशिश करो।
पर कैसे? मेरे अंदर तो कोई शक्ति ही नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ काफी अच्छा नजारा है। एक शांत जगह, बड़ी इमारतें देख सकते हो, शांत और ठहरे हुए समंदर को देख सकते हो, इमारतों की रोशनी सूरज की तरह चमकते हुए। सही कहा, अच्छी कविता है। यहाँ के लोग अच्छे हैं। मेरी नजर में तो ये वॉशिंग मशीन में जलते हुए खिलौने की तरह हैं। तुमसे बात करना मतलब बच्चे से बात करना। रत्न सुंदरी जी, क्या आपको भूख लगी है? आपको ठंड लग रही है? पर कैसे? जब मैंने पहली बार आपको देखा तो आप ठंड में पतले कपड़े पहना करती थीं, जो घुटने से खुले हुए होते थे। मुझे डर था कि आप कहीं बीमार ना हो जाएं। फिर मुझे लगा कि आप एक मजबूत पेड़ की तरह हैं। पर अभी तो उतनी ठंड नहीं है। क्या आप ठंड से डर रही हैं? क्या आप बीमार हैं? मैं आर्यन को कॉल करता हूं। तुम हमेशा इतना क्यों बोलते हो? इस नजारे को शांत होकर देख नहीं सकते? और उसे कॉल करके क्या फायदा है? वो मुझे अच्छा कर देगा क्या? रत्न सुंदरी जी, इतने बड़े घर में सिर्फ हम दो ही लोग हैं। मैं अकेला यहां मर जाऊंगा अगर आप मुझसे बातें नहीं करेंगी। रत्न सुंदरी जी, आपको यहां पर कुछ दिन और रुकना है? रुक नहीं सकते। हमें बाई को जल्दी ढूंढना होगा। आपको पता है कि वो कहाँ है? अगर मुझे पता होता तो मैं यहां रुकती। उसे ढूंढते क्यों नहीं हो? सिर्फ बातें बनाते हो। मुझे पता है कि आप मुझसे पक गई हैं, इसीलिए रात में खोजने के लिए कह रही हैं। फिर बताओ 6 और 7 कितने हुए? क्या कहा था मैंने? 6 और 7 13 होते हैं। याद आया? अच्छा, 5 और 4? 9। बहुत अच्छे। मैंने तुम्हें कुछ ढूंढने को कहा था। हाय आंटी। कौन आंटी? कौन आंटी? अगर मैं आर्यन कौन अंकल आंटी? बोलता हूँ और आपको दीदी बोलूंगा तो आपको भी उन्हें अंकल बोलना होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, छोटू वो अलग है। मुझे सोचने दो, तुम्हें उन्हें आंटी नहीं कहना चाहिए था। रुको। जरूरत नहीं है, जो भी है। आंटी, भैया ने कहा आपने मेरी जान बचाई। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं आपसे अच्छी तरह रहूंगा, आप और आपकी रक्षा करूंगा। मेरी रक्षा? बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है। छोटू, रत्न सुंदरी जी मजबूत हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब मुझे जाना होगा। अपने टीचर की बात मानना। मेरा काम जैसे ही खत्म होता है मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बाय बोलो आंटी को। ठीक है, बाय आंटी, बाय भैया।
बाय। ये वही जगह है क्या? वहां पर सभी बच्चे अनाथ हैं। दुख की बात है। उनके पास कपड़े और खाना है, इतनी बड़ी जगह और खिलौने भी है। इन्हें मांगने की जरूरत नहीं, ना ही इन्हें घर और खाना चाहिए। इन्हें कोई जंग भी तो नहीं लड़नी है। तो ये अजीब कैसे हुआ? हाँ, आज के बच्चे पहले के बच्चे के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ही खास हैं। अनाथ बच्चे भी अच्छी तरह से हैं और खाना भी अच्छा खाते हैं और अपनी जिंदगी भी अच्छी बिता रहे हैं और स्कूल भी जाते हैं। अच्छा है, वो लोग काफी अच्छे समय पर आए हैं। रत्न सुंदरी जी, मुझे लगता है कि आप भी यहां पर काफी अच्छे समय पर वापस आई हैं। देखिए, गुरुकुल की जंग अब जिन्या से नहीं है। सभी को शांत और अच्छी जिंदगी चाहिए। अच्छा है, मुझे लगता है कि आप और आर्यन दोनों, मैं और आर्यन क्या? मैं सोचता हूं कि आप दोनों क्या? फोन दो। पर क्यों? सीखना है। पर ये गुस्सा क्यों हो गई? ये और आर्यन मेरे लिए कबाब रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। आर्यन पैसा देगा, मैं काम करूंगा और ये सब कुछ देखेंगी। विक्की का फोन? जरूर कोई गड़बड़ होगी। विकी, जी हाँ, अभी आया। हाँ जी, कहिए। पेपर और ब्रश लेकर आओ। क्या अब भी आप मेरा फोन यूज कर रही हैं? आर्यन, तुम रत्न सुंदरी जी से बात कर रहे थे? नहीं तो तुम इतना सफेद झूठ कैसे बोल सकते हो? तो हम यहाँ पर बताओ कैसे बातें कर रहे हैं? मेरा पूरा डाटा भी खत्म कर दिया। तुम उनका चेहरा देख रहे थे। फालतू की बातें करना बंद करो। जाके एक ब्रश और पेपर लेकर आओ। हो गया? लगभग। इतने देर? आप क्या कर रही हैं? मुझे पता नहीं कि ये कैसे करते हैं। मैं इसमें माहिर नहीं हूं। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं। ये छोटा सा काम है, ये भी नहीं आता। और वो आर्यन, पता नहीं इस समय वो क्या कर रहा है। लगता है ये सब अब मुझे ही करना होगा। अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। ओह, क्या दिन है आज मेरे लिए।
आज से पहले कभी आपको लिखते नहीं देखा। आपके समय के लोग इसमें काफी ज्यादा माहिर होंगे। आपकी लिखावट बहुत अच्छी होगी। लिखावट लिखने वाले की तरह होती है। क्या हुआ? तैयारी कर रही हैं कविता की? मैं चांद देख के आता हूं। विकी! विकी! ये तुम क्या कर रहे हो? काफी धुआं हो गया ना? आपने लिख लिया? क्या कर रहे हो? मैं इस चीज में काफी माहिर हूँ। ये कबाब है। चाहे वो उड़ता हो या पानी में, अगर मुझे कहे तो मैं कैसे भी करके कबाब को बना दूंगा। तुम छुट्टी मनाने आए हो क्या? रत्न सुंदरी जी, मुझे पता है आपको बहुत परेशानी हो रही है। मैं इन सब चीजों में आपकी मदद भी नहीं कर पाया। तो मैं कह रहा था कि पुरानी कहावत है कि कबाब खाने से सब कुछ आसान हो जाता है। जितनी मुश्किल उतने कबाब, इसीलिए कबाब खाना चाहिए। ये लीजिए। ओह, आप मांस नहीं खाती। ये लीजिए, सब्जी खाइए। किसी काम के नहीं हो तुम। अब काम हो गया। मेरे कबाब सच में बहुत अच्छे हैं और उनकी लिखावट काफी अच्छी होगी। बहुत अच्छी है। बची हुई हड्डियां, प्रकाश है, सूरज, किरणें अपनी सीमा पर, पानी भी। क्या मतलब? सफेद गोले मंत्रा में किरणें हैं परेशान। जब सूरज पानी से गुजरा, हड्डियां और गोले। हड्डियां, अजीब बात है। आखिर मतलब क्या होगा? हो क्या सकता है? इसका मतलब क्या है?
विकी, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? मैं समझ गया। क्या समझा? मुझे पता है MS बाई आखिर कहां पर हो सकती हैं। तुम्हें कैसे पता? चौंक गई आप? मैं भी पूरी तरह से चौंक गया था। मैंने इसे कैसे ढूंढ लिया। देखिए रत्न सुंदरी जी, आइए। वो जो राज है ना, वो इसी कविता में है। पहली पंक्तियां देखिए। सफेद यानी कि मिस बाई, और दूसरा भी वही है, यानी उनका पता। और ये रहा उस इंसान का नाम, मिस बाई। और तीसरा तो बहुत अच्छा है, ऊपर की ओर ढलना, यानी कि पास का पहाड़। इसमें हड्डियां और गोले भी लिखे हैं। अगर हम पूरी कविता को एक कर दे तो हम देख सकते हैं मिस बाई की हड्डियां उस पहाड़ के पास गड़ी हुई हैं, जो कि है उस तरफ। तो बोलिए, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? तो तुम्हारे हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए? एक शब्द, खोदना। पर दिन में नहीं, वहां पर बहुत से लोग घूमने आते हैं। हम इसे सिर्फ रात में ही कर सकते हैं। मैं आर्यन को बोलता हूं, हम जल्दी कर पाएंगे। 2 आदमी की मदद से हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वैसे आपको लगता है कि आपको वहां पर कोई नहीं चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? दिमाग लगाना चाहिए, जो किसी काम का नहीं है। रत्न सुंदरी जी फिर मुझे चिढ़ा रही हैं। मेरा दिमाग काफी ज्यादा अच्छा है ना? देखिए, आर्यन की बात की और उसका फोन आ गया। तुम खुद क्यों नहीं ले आते? मैं रत्न सुंदरी जी से बात कर रहा हूं। ठीक है, आर्यन ने मुझे बुलाया है। ठीक है, जल्दी आना। हमें आज पहाड़ की ओर जाना है, देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आर्यन, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुमने मुझे इतनी दूर तक चलाया। ये लो। ये क्या है? ये क्या चीज है? बहुत अच्छे जूते हैं। ये तो ब्रांडेड हैं। मैंने कभी रत्न सुंदरी जी को पहने नहीं देखा। डिक्की खोलो। लेकिन क्यों? मेरे लिए क्या? लेकिन तुम्हारे लिए क्यों? आर्यन, मुझे तुम्हारे सामान से क्या लेना देना? मैं मतलबी नहीं हूं। पर जहां तक मेरी और तुम्हारी बात है, तुमने ये सब रत्न सुंदरी जी के लिए लिया है। कम से कम मुझे एक मोजे तो दे देते। इंसानियत तो होनी चाहिए। मुझे पता है, मैं तुम्हें एक नया का नया सूट ला कर दे दूंगा। अब तो ठीक है? ठीक है। क्या तुम अंदर नहीं आ रहे? नहीं, मैं नहीं आ रहा। मुझे कंपनी में काम है। काम? हाँ, बहुत ज्यादा। इतना काम कि तुम अंदर भी नहीं आ सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे तुम इतना बोल क्यों रहे हो? आर्यन, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेरे लिए कुछ नहीं लाए, और ये सब जो है वो मैं तुम्हारे लिए लेकर जा रहा हूँ। कम से कम तुम्हें मुझे आगे तक तो छोड़ देना चाहिए। कितना लंबा रास्ता है, और मैंने चप्पल भी देखो कैसे पहनी है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? रोड एकदम ऊंचाई की ओर है और गाड़ी वहां नहीं जा सकती। तुम्हें ये ऊपर लगता है? यहाँ ट्रेन भी चली जाएगी। तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है क्या? तुम्हें लगता है कि ये गाड़ी यहाँ से जा सकती है? हाँ, हाँ, तुम्हारा मन होता तो जा सकती थी।